अरे राजा जी, आपकी इस हवेली की तो दूर दूर तक चर्चा है। हाँ मुंशी, हमारा ये हरा भरा गांव, यहाँ की सुंदरता बहुत ही मनमोहक है। कितनी शांति है यहाँ पर। और हमारे ये सीधे साधे किसान, यहाँ के सब लोग बहुत ही मेहनती हैं। और वहाँ का राजा सबको ही एक समान दृष्टि से देखता था। शंभू, अरे शंभू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मेरे दोस्त, पशुओं को चारा डाल रहा हूँ। और ये है शंभू, जिसका छोटा सा साधारण सा घर था। शंभू दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। शंभू के पास ज्यादा धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल था। और शंभू की सबसे खास बात, वो अपने दोस्त और परिवार को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत मानता था और हमेशा खुश रहता था। मुंशी जी, मैं अपने दोस्त शंभू को अपने घर बुलाना चाहता हूँ। आप ऐसा करो, किसी को भेजकर शंभू को यहाँ आने का निमंत्रण भेजो। ठीक है राजा जी। राजा जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ कहो ना मुंशी, क्या कहना है? राजा जी, शंभू तो बहुत ही गरीब है। मैं आपका दोस्त कैसे? कहाँ आप और कहाँ शंभू? नहीं मुंशी जी, मैंने कभी अपने दोस्त में और अपने में कोई अंतर नहीं किया। वो मेरा सबसे खास दोस्त है। अरे सारा बचपन मेरा उसी के साथ बीता है। बहुत ही नेक दिल इंसान है शंभू। ठीक है राजा जी, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना कहाँ आप और कहाँ शंभू। तभी अगले ही दिन शंभू के घर में संदेशा पहुंच जाता है। कोई घर में है क्या? अरे कौन है? जी मैं हूँ, राजा का संदेशा लेकर आया हूँ। राजा ने शंभू को अपने घर बुलाया है। क्या बात है, मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर बुलाया है। और अगले ही दिन शंभू खुशी खुशी अपने दोस्त राजा की हवेली में पहुंच जाता है। शंभू अपने बचपन के दोस्त से मिलकर बहुत ही खुश होता है। कितने दिनों के बाद मैं हवेली में आया हूँ। बचपन के सारे दिन याद आ गए, पर हवेली में तो सब कुछ ही बदल चुका है। अरे शंभू, कैसी लगी तुम्हें हमारी हवेली? अरे मेरे दोस्त, ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत ही सुंदर है तुम्हारी हवेली। चलो ना शंभू, मैं तुम्हें अपनी नई गाड़ी भी दिखाता हूँ और हम बगीचे में बैठकर बातें करते हैं। वाह मेरे दोस्त, तुम्हारे पास तो सच में बहुत कुछ है। मैं ये सब देखकर बहुत ही खुश हूँ। और ये सब सुनकर राजा ने भी मुस्कुराते हुए शंभू से पूछा, शंभू, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम इतना खुश रहते हो? तुम्हारे पास तो ये सब चीजें नहीं हैं, फिर भी तुम हमेशा संतुष्ट और इतने खुश कैसे रह लेते हो? तब शंभू ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, अरे मेरे दोस्त, मेरे पास तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त और एक प्यार करने वाला परिवार है। यही सब तो है मेरी सबसे बड़ी दौलत। इनकी बदौलत ही मैं खुश रहता हूँ। पर क्या शंभू, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी में धन दौलत और संपत्ति होना भी बहुत जरूरी है, तभी इंसान खुश रह सकता है? भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं रहता। क्यों? मुझे कुछ ना कुछ पाने की लालसा हमेशा लगी रहती है। हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास अभी और भी बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन शंभू अपने परिवार का साथ पाकर ही अपने आप को बहुत बड़ा धनवान समझता है। राजा शंभू की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और गहराई से सोचने लगता है। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आने वाला था। एक दिन अचानक गांव में भयंकर बाढ़ आ जाती है और बादल फटने के कारण गांव का लगभग सारा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। उस भयंकर बाढ़ में राजा की हवेली और उसकी काफ़ी संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। अब राजा के पास कुछ भी ज़्यादा नहीं बचा था। संपत्ति के मामले में तो राजा अब शंभू से भी गरीब हो गया था।
और उधर शंभू का घर भी बाढ़ से बच नहीं पाया था। उस बुरे वक्त में भी सब गांव वाले एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े थे, एक दूसरे का सहारा बने थे। अरे शंभू भैया, क्या आपको पता है राजा की हवेली भी बाढ़ से टूट चुकी है। क्या मेरे दोस्त की हवेली भी टूट चुकी है? मुझे अभी के अभी अपने दोस्त के पास जाना होगा, उसे मेरी बहुत जरूरत है। और तभी शंभू भागते हुए राजा के पास पहुंच जाता है। उसने देखा कि राजा अपनी टूटी हुई हवेली के मलबे के पास बैठा था। तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, बाढ़ में सब कुछ नष्ट हो गया है। नहीं मेरे दोस्त, इस कठिन समय में हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। चलो मेरे साथ आओ। नहीं शंभू, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, तुम हिम्मत तो करो। हमारे पास जो कुछ भी होगा हम मिल बांट कर लेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। राजा ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर शंभू के प्यार और सच्चाई को देखकर उसने उसका हाथ थाम लिया। शंभू, आज मुझे ये एहसास हो गया है कि सच्चे मित्र दौलत से भी ज्यादा बढ़कर होते हैं, जो हमें बुरे से बुरे वक्त में भी निकाल सकते हैं।